फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन एकेडमी पे। ये है आपका इंग्लिश का सेट 6। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेट 4 या 5 तक करा दिया आपका। ठीक है, और ये आपका सेट 6 है एमटीएस का। और पिछले वीडियो में मैंने एमटीएस और सीएचएसएल का डिफरेंस दिखाया था एक ही वीडियो में कि भाई कैसा पैटर्न होता है। ठीक है, तो वैसा वीडियो मैं फिर अभी लाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये स्पेशली अभी एमटीएस का है आपका। तो चलिए देखते हैं ये कैसा रहता है। कह रहा है कि सिलेक्ट द इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, इसमें करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। तो ये ट्रिफल, ये सरेंडर और ये कंसेंट। देखो कंसेंट ये आपका जो है ना, ये कंसेंट ये आपका गलत है। ऑप्शन जो 3 है ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया ही नहीं है। तो आपका जो तीसरा है वो गलत है आपका। चलिए, अब कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्टैटिक, देखिए स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब होता है आनंद में। ठीक है, आनंद में। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो हैप्पी ना। चलिए, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिया है, शायद कोई ग्लिच होगा। ओके, कोई बात नहीं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द फ्रेजल वर्ब एरर। यहाँ पे खुद कह दिया भैया कि फ्रेजल वर्ब का एरर है। तो फ्रेजल वर्ब यहाँ पे कौन सा है? आपका हैंड डाउन दिख रहा है ना। तो हैंड डाउन यहाँ पे यानी मिस्टेक है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। लेकिन आखिर हैंड डाउन क्यों गलत है? सही क्या होगा? ठीक है, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं मिसेस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप्स। देखिए, मिस्टर प्रेमलता कहती है ना मालिनी को कि भैया आप सब जितना भी पेमेंट स्लिप है ना आप हैंड डाउन करिए। तो यहाँ पे हैंड डाउन नहीं होगा। हैंड डाउन का मतलब क्या होता है कि आप मतलब आप किसी चीज़ को एक से आप क्या कर रहे हो? तो भाई पास कर रहे हो। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, इसको बोलते हैं टू पास समथिंग वन पर्सन टू अनदर। तो ये यहाँ पे हैंड डाउन नहीं होगा, हैंड ओवर होगा। ये हैंड ओवर करो। ठीक है, यहाँ पे हैंड ओवर सही लगेगा आपका। चलिए, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है गलत है। अब कह रहा है कि भाई कंटेंट से ग्रामेटिकल एरर, यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि कहाँ पे एरर है, लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे हम लोग। द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग। ठीक है, द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। अब देखिए, ये नाउ है और ये पास्ट में जा रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हैड बीन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? आपका वर्कर्स है ना, तो हैव बीन हो जाएगा। चलिए, हैव बीन, सिंपल। तो आपका ऑप्शन 3। अब कह रहा है कि अ पीस ऑफ केक। भैया अ पीस ऑफ केक इडियम का मीनिंग क्या होता है? यानी कि अ स्लाइस ऑफ केक फॉर कटिंग नहीं। भाई ये इडियम का कोई डीप मीनिंग होता है, इतना सिंपल मीनिंग नहीं होता है। ईजी टू डू और अचीव, हाँ ये आपका सही है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो ऐसा काम था बहुत ही आसान था जिसको मतलब अचीव कर लिया आप लोग। ठीक है, तो एकदम पीस ऑफ केक था, बहुत सिंपल था। तो ऐसा सेंस में आता है। एक केक विच इज सोल्ड एज पीस, ये भी गलत है। ए केक दैट ब्रोक इनटू पीसेस, ये भी गलत है। यानी तीनों बहुत ही सिंपल वे में आपको, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता होता तब इसको मतलब देख सकते थे, फाइंड कर सकते थे कि इस पे आंसर कौन सा होगा। चलिए, अब कह रहा है कि कल्चरल हेरिटेज इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी डैश एंड सेवियर्स एज अ लिंक बिटवीन जनरेशन। देखिए, आपका जो कल्चरल सांस्कृतिक जो विरासत है ना, वो ब्लड, लाइफ ब्लड है। ठीक है, आपका जीवन का धार है, आधार है किसका? तो ऑफ एनी डैश व्हाट। तो भैया कल्चरल से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको सूटेबल लग रहा है? तो भैया सिविलाइजेशन ना, कि आपकी सभ्यता, किसी भी सभ्यता का जो लाइफ ब्लड है वो क्या है आपका? तो कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे सभ्यता, सभ्यता का सेंस दे रहा है सिविलाइजेशन। चलिए, अब है कि अरुण डैश हिज बाईसाइकिल टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे एवरी डे की बात कर दिया, और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना, उसमें हैबिचुअल एक्शन जो होता है, यानी जो डेली होता है। तो एवरी डे अगर यहाँ पे मेंशन है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो अरुण आपका क्या है? सिंगुलर है। तो भैया सिंगुलर के साथ क्या आएगा भैया? आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो यानी कि राइट्स। चलिए, राइट्स होगा ना। अब है कि डॉक्टर कलाम सक्सेस इन द फील्ड ऑफ साइंस हैज़ इंस्पायर्ड यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड चेस दोज ड्रीम्स विथ इमेंस हार्ड वर्क। ये क्या कह रहा है कि भाई साइनोनिम फाइंड करें किसका? तो परस्यू का। परस्यू मतलब क्या होता है? तो परस्यू मतलब होता है कुछ चीज़ को आप एम कर लियो, मतलब टारगेट कर लियो, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो भाई जो आप वर्क कर रहे हो, तो टू अचीव समथिंग। ठीक है, टू डू समथिंग फॉर अचीविंग। तो भाई इसको बोलते हैं हम लोग चेस करना। आप जैसे बोलते हो ना, ये मेरा टारगेट है, इसको अब चेस करना है, तो इसका साइनोनिम परस्यू दे रहा है। ठीक है, चलिए। और इंस्पायर्ड मतलब आप जानते ही हो, किसी को प्रेरित करना। ठीक है, चलिए। अब है कि इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई, ठीक है, कंटेंट्स ग्रामेटिकल। ठीक है, माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल बिफोर शी बिगिनस द एक्चुअल वर्क। देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि
मेरा जो सेक्रेटरी है ना वो डिस्कस करता है, डिस्कस करने को क्या है, तो भाई डिस्कस पहले ही कर लेता है ना सब चीज़ उसके स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए यहाँ पे डिस्पोज्ड ऑफ, यहाँ पे डिस्पोज्ड ऑफ गलत सेंस दे रहा है। डिस्पोज्ड ऑफ मतलब क्या होता है, डिस्पोज्ड ऑफ मतलब होता है आपका कि भाई जो गंदगी होता है ना उसको ट्रैश करना, ठीक है, उसको फेंकना। तो गंदगी को बाहर करना, गंदगी फेंकना को बोलते हैं हम लोग डिस्पोज ऑफ करना, डिस्पोज कर दिया, गंदगी को बाहर कर दिया। तो ये इसके सेंस में डिस्पोज ऑफ होता है। एक होता है डिस्पोज्ड टू, ठीक है, डिस्पोज के साथ एक टू लगता है जिससे हम लोग कहते हैं भैया कि क्या कह सकते हैं डिस्पोज टू को, कि तैयार रहना, ठीक है, आई एम रेडी टू डू समथिंग। तो डिस्पोज ऑफ, सॉरी डिस्पोज टू, तो यहाँ पे क्या है, तो जो मेरी सेक्रेटरी है वो क्या है, तैयार है डिस्कस करने के लिए सारा चीज़, एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल, ठीक है। बिफोर मतलब उसके स्टार्ट करने से पहले जो मेरी सेक्रेटरी है ना वो तैयार है आपसे डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे डिस्कस करने का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो भैया डिस्कस का सेंस दे रहा है तो यहाँ पे डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होगा, डिस्पोज्ड टू होगा। यहाँ पे फ्रेजल का आपका क्या है, तो इरर है, क्योंकि डिस्पोज्ड ऑफ मतलब होता है टू ट्रैश समथिंग, आपका गंदगी को बाहर करना, फेंकना, ठीक है। चलिए तो आपका कौन सा होगा, डिस्पोज्ड एवरीथिंग है ना। चलिए अब कह रहा है कि द एक्सीडेंट ऑन द हाईवे कॉज्ड अ लॉन्ग ट्रैफिक जाम। तो भाई स्पेलिंग एरर है, किसका है भाई, तो एक्सीडेंट का है ना। तो एक्सीडेंट कैसे होता है, तो ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, एक्सीडेंट, हाँ ये सही है ना, सिंपल था ये। चलिए दुर्घटना, नेवर स्मिथ नोर रोज वेयर इन द क्लासरूम, इसमें इरर फाइंड करना है। तो फिर वही देखो, जब भी अगर नाइदर नोर हो गया, आपका आइदर और हो गया, तो इसमें जो आपका जो क्लोज सेंटेंस, आपका जो क्लोज सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो वर्ब डिसाइड होता है। तो यहाँ पे देखो क्लोज सब्जेक्ट कौन सा है आपका वर्ब के नज़दीक, रोज़ है, ठीक है। तो रोज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब डिसाइड होगा। तो रोज़ आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वेयर लगा हुआ यानी कि यही मिस्टेक है आपका, तो आपका वेयर इन मिस्टेक हो जाएगा, वॉज होगा वहाँ पे। अब कह रहा है कि भैया साइनोनिम फाइंड करो किसका, तो ग्रूलिंग का, ठीक है। ग्रूलिंग, ग्रूलिंग मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा सेंस के अकॉर्डिंग मतलब जो कह रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो कह रहा है द प्रोजेक्ट टाइट्स डेडलाइन एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट मेड इट अ ग्रूलिंग टास्क फॉर द टीम, ग्रूलिंग टास्क फॉर द टीम, टीम है ना, सॉरी। तो जो आपका टाइट डेडलाइन था ना, मतलब कि इसी डेडलाइन के अंदर में आपको काम कर देना है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिक्वायरमेंट है आपको, तो उसको क्या बना दिया। तो भैया अगर दबाव पड़ेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट पे, तो आपका टीम पे क्या होगा, तो आपको प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए टीम के लिए क्या है, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। तो ये ग्रूलिंग मतलब क्या होता है, चैलेंजिंग टास्क। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है इसके लिए सुटेबल बैटर है आपका, ठीक है। चलिए आपके हम लोग जो कहा गया उसके सेंस से हम लोग इस पर अनुमान लगा लिए। अगर आपको नहीं मालूम है तब ऐसा कर सकते हो आप। कह रहा है कि ही इज़ डैश टायर्ड टू फिनिश हिज वर्क, आप लोग सुने होंगे T22 और 2 का संयोजन, ठीक है। ही इज़ टू टायर्ड टू फिनिश हिज वर्क, ओके। तो भाई यहाँ पे 2 लगेगा ना, वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड था, ठीक है। तो ही इज़ टू टायर्ड होगा। चलिए अब कह रहा है कि प्लीज़ लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट्स डैश, मतलब कृपया आप सारे अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनिए ना। आप कोई भी अनाउंसमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोला, प्लीज़। अगर यहाँ पे प्लीज़ अगर कर दिया है तो यही होगा ना कि आप अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनिए, तो अटेंटिवली, ठीक है, अटेंटिवली। चलिए ऑप्शन 4। अब कह रहा है कि एनर्जी, एनर्जी का साइनोनिम्स, तो भाई साइनोनिम्स क्या होता है, एनर्जी मतलब क्या होता है भाई, आपके अंदर ऊर्जा हो, ठीक है। फ्रैलिटी नहीं होगा ना, स्ट्रिफ नहीं होगा, स्पीड, पावर, सही है यार, सिंपल था, पावर। चलिए द डिटेक्टिव जॉब वॉज टू डिस्कर्न द ट्रूथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइज। देखिए देखिए ये कह रहा है ना, डिटेक्टिव का जो जॉब होता है ना वो क्या होता है, तो डिस्कर्न द ट्रूथ यानी कि ट्रूथ को समझना, सच्चाई को जानना, ठीक है। फ्रॉम द वेव ऑफ लाइज, आपका जो झूठ का जो जाल है ना उससे हट के आपको क्या है, सच्चाई को जानना है आपका डिटेक्टिव का काम। तो डिस्कर्न मतलब होता है टू नो, ठीक है, जानने के सेंस से। तो भाई यहाँ पे इसका होगा आंसर जो होगा ना परसीव होगा। परसीव मतलब भी क्या होता है दोस्त, तो आपका परसीव मतलब होता है समझना, ठीक है। आपका जानना, ठीक है। ये आपका क्या एक और सेंस होता है आपका डिटेक्ट करना वो ध्यान से, ठीक है, डिटेक्ट केयरफुली। तो ये आपका हो जाएगा परसीव। चलिए द रेनबो ओनली अपीयर्स आफ्टर अ हरिकेन, यहाँ पे रेक्टिफाई करना है, स्पेलिंग इधर है हरिकेन का। तो हरिकेन मतलब क्या होता है, आंधी तूफान होता है आपका, ठीक है। तो भाई चक्रवात कह सकते हो। तो यहाँ पे हरिकेन का सही कौन है, हाँ ये गलत है, हरिकेन ये भी गलत है, ये भी डबल आर होता है, हाँ ये सही है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। चलिए कह रहा है कि एक्सेप्टिंग हाउ वंडरफुल यू ट्रूली आर, मतलब कि एक्सेप्ट करना कि तुम कितने बेहतरीन हो, कितने सच्चे हो, एंड इनकॉर्पोरेटिंग दिस, और इसको लागू करना,
इनकॉर्पोरेटिंग मतलब क्या होता है, शामिल करना, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग दिस डैश इनटू योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड में इसको शामिल करना। एंड पर्सनालिटी, ठीक है, और पर्सनालिटी में इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू इन लाइफ, मतलब अपने जीवन में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये, अपने इस अपने आपके किस चीज़ को, तो भाई अपने एटीट्यूड में शामिल करना है। तो भाई किस चीज़ को अपने एटीट्यूड में शामिल करना, तो भैया क्रेजीनेस मतलब पागलपन को शामिल करना। क्या एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना, क्योंकि हाउ वंडरफुल यू ट्रूली आर, यहाँ पे कितने तुम सच्चे हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उस चीज़ को लागू करना, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो भाई इनसाइड, इनसाइड मतलब क्या होता है बताइए। इनसाइड मतलब होता है कि जिसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत गहरा समझ हो, ठीक है। तो यही गहरा समझ को अपने एटीट्यूड में क्या करना, इनकॉर्पोरेट करना, ये अपने जीवन का बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है ना, ये कह रहा है। चलिए, तो आपका इनसाइट होगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि भाई सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर, तो भाई यहाँ पे क्या एरर है, तो शी ऑलवेज ईट्स हेल्दी मील्स, देखिए ऑलवेज यहाँ पे हैबिचुअल सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इट्स लगा, सी के साथ इट्स लगेगा, सही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका जो है आपका क्या कहते हैं इसको, सत्य कथन है, ठीक है। ये हमेशा भाई ईस्ट में ही सूर्य उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यहाँ पे आपका राइजेज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, ये भी सही है। अब कह रहे हैं कि वी वॉचेस मूवीज़ एवरी फ्राइडे नाइट, देखिए वी के साथ ना कभी वॉचेस नहीं लगता है, क्योंकि वी आपका प्लूरल फॉर्म होता है, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, तो भाई प्लूरल वर्ब लगेगा आपका, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉच, वॉचेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन आपका 3 जो है ये मिस्टेक है आपका। ही वर्क्स एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये भी सही है आपका। अब कह रहा है कॉम्प्रहेंसन, भैया कॉम्प्रहेंसन है। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द नंबर 5, यार ये नंबर 5 से स्टार्ट कर दिया, नंबर 5 से स्टार्ट कर दिया ना, पहले तो नंबर 1 देना चाहिए था ना। अच्छा, देखते हैं नंबर 1 कहाँ है आपका, पहले नंबर 1 से चलते हैं हम लोग, क्योंकि फिर डायरेक्ट नंबर 5 पे चलोगे ना तो सेंस नहीं समझोगे क्या कह रहा है, इसलिए नंबर 1 से चलते हैं हम लोग। कहाँ है नंबर 1, नंबर 1 यही है। चलिए, सिलेक्ट द, हाँ ठीक है, ओके। कह रहा है कि माई नेक्स्ट पेट, ठीक है, अरी, मेरा जो आपका जो पालतू जो अरी है ना, वॉज अ पीजन, एक क्या है, तो भाई एक पीजन कबूतर है। पीजन मतलब क्या होता है, कबूतर, ठीक है, वो कबूतर है। ओके, ही बिकेम कन्विंस्ड दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड, यानी कि वो अपने आप को मान चुका है कि भाई वो क्या है, बर्ड नहीं है। ही वॉज नॉट अ बर्ड, वो एक क्या आपका मतलब चिड़िया नहीं है एट ऑल, वो पूरी तरीके से मान चुका है कि भाई वो चिड़िया अब नहीं रह गया। एंड रिफ्यूज्ड टू, तो अब वो मना कर दिया, तो क्या, तो भाई यहाँ पे फ्लाई है, रीड है, फ्ली है या फाइल है, तो भाई पक्षी फ्लाई करती है ना, तो वो रिफ्यूज़ कर दिया उड़ना, मतलब अपने आप को मान लिया कि हम पक्षी हैं ही नहीं, तो उड़ने को क्या बोल दिया, रिफ्यूज़ कर दिया वो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लाई होगा। इफ़ ही वांटेड टू गेट ऑन ए टेबल और ए चेयर, इफ़ अगर उसे चाहिए होता है आपका किसी टेबल या चेयर, ठीक है। ही स्टूड बेलो इट कूलिंग अंटिल समवन पिक्ड हिम अप, मतलब जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, वो नीचे है, तो भैया अगर इसको टेबल पर चढ़ना होता है ना, तो वो किसी को हल्ला करता है, ठीक है, ताकि उसको कोई आपको उठा के चढ़ाए, क्योंकि वो भूल चुका है ना उड़ना। तो ये कह रहा है यहाँ पे, चलिए, पिक्ड हिम अप, ओके। ही वुड इवन ट्राई टू कम डैश, यहाँ पे वॉक्स है विथ अस, अगर वो कभी ट्राई भी करता है हमारे साथ आने का, वॉक्स, तो भैया वॉक्स के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, इधर है ना वॉक, तो भाई देखो जब वॉक होता है ना तो ऑन होता है, ऑन फुट होता है, ऑन वॉक्स होता है ना, तो यहाँ पे वो ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है, तो आपका यहाँ पे ऑन होगा, ऑन, ये तो सिंपल था, ठीक है। ऑन वॉक्स विथ अस मतलब वो कभी ट्राई भी करता है हमारे साथ आने का, ठीक है, पैदल। दिस हाउ एवर वी हैड टू स्टॉप, तो हम लोग उसे रोक देते हैं, क्यों भाई, तो फोर डैश नाइदर है, आइदर है, नेवर है, ईवर है, तो नाइदर होगा तो नॉर होगा, या अगर आइदर होगा तो और होगा, तो सेंटेंस में आगे देखते हैं क्या है, तो भैया आपका यहाँ पे तीसरा है ना, तो यहाँ पे नाइदर होगा कि नॉर होगा, इससे हम लोग आगे के सेंटेंस से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका, किधर था यार, ठीक है, नाइदर होगा, यहाँ पे देखो और है, यहाँ पे और है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर होगा। चलिए, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे आइदर होगा और यहाँ पे और होगा, तो आपका यहाँ पे आइदर। चलिए, नाइ अगर नॉर होता तो नाइदर हो जाता। अब कह रहा है कि ठीक है, इफ़ यू लेट हिम वॉक, अगर आप उसे चलने देते हो ना, तो यू हैव टू स्लो डाउन योर ऑन, मतलब अगर उसे आप जैसे मान लीजिए कि पक्षी आपके साथ चलना चाह रही है, कबूतर आपके साथ चलना चाह रही है, ठीक है, तो पक्षी तो भाई धीरे धीरे चलेगी ना, क्योंकि वो उड़ना भूल चुकी है। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि भाई इफ़ यू लेट हिम वॉक यू हैव टू स्लो डाउन
योर ऑन, तो अपने अपने आप को क्या करना होगा, अपने पेस को, अपने स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीड चल रही है। अगर आप स्पीड से चलोगे तो भाई वो घबरा जाएगी ना। तो चलिए, तो टू शूट इज फॉर शुड यू गेट टू फार अहेड यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू, मतलब अगर आप क्या करोगे, अब अगर आगे चले जाओगे ना तो वो क्या करेगी, तो आपसे पीछे भागने लगेगी। कूलिंग फ्रेंकली हिज चेस्ट पॉटेड आउट विथ वॉश, तो भैया उसका जो चेस्ट है ना उससे, तो भाई विथ डैश, तो भाई अब मान लीजिए कि आप आगे बढ़ गए, ठीक है, पक्षी पीछे रह गई, तो घबरा के आपके पीछे भागी, ठीक है। उसका दौड़ने से क्या होगा, चेस्ट पॉटेड हो गया, पॉटेड आउट विथ व्हाट, तो पॉटेड आउट विथ आपका गुस्से से ना, कि भाई गुस्सा हो गया आप पे, तो यहाँ पे गुस्से का सेंस कौन सा दे रहा है, तो आपका जेनेशन, इंडिजेनेशन है ना, इंडिजेनेशन, तो इंडिजेनेशन मतलब आपका क्या होता है बताइए, ये होता है भैया एंगर, गुस्सा, ठीक है। तो इंडिजेनस, तो आपका टोटल हो गया, एक लास्ट में आपका 50 बच जाता है ना। व्हाट डज इट इम्प्लाई व्हेन पीपल से टू रीड बिटवीन द लाइन्स, देखिए बिटवीन द लाइन्स जो है ना, कल ही हमने देखा था क्या होता है, तो भैया जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको समझ लेना, जो कहना चाह रहा है, जो छुपा हुआ है उसको क्या करना, तो समझ लेना। तो टू रीड समथिंग फास्ट नहीं, टू रीड विथ एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग, हाँ ये सही है आपका, कि किसी जो आपका मीनिंग है ना, जो उसको क्या करना, तो इन निकाल लेना, उसको समझ लेना, ये एबिलिटी होती है बिटवीन द लाइन्स। टू स्किप इनिशियल नहीं गलत, टू डेविड, ठीक है ये भी गलत, यानी ऑप्शन टू आपका सही है, ये पिछले वीडियो में भी पूछा था आपका। तो आपका टोटल हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है भाई, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।